हमारी संस्कृति, हमारी पहचान। यज्ञ, योग, आयुर्वेद सदा रहे हमारे साथ। भारत के प्राचीन ग्रंथों एवं आधुनिक विज्ञान का दिव्य संगम, यज्ञ महिमा। भारतीय संस्कृति में यज्ञ, योग एवं आयुर्वेद जैसी अमूल्य विद्याएं हैं, जिसका मूल है वेद। इतिहास की ओर दृष्टि डालें तो भगवान राम, भगवान कृष्ण से लेकर राजा महाराजाओं, ग्रामवासियों व अरण्यवासी ऋषियों की कुटियों तक नित्य व नैमित्तिक यज्ञों का प्रचलन देखने को मिलता है। ये जो आपके सामने अलग अलग जड़ी बूटियां रखी है, ये वो जड़ी बूटियां है वर्ल्ड में पहली बार, दुनिया में पहली बार आयुर्वेद की देव व्यापासय चिकित्सा, यज्ञ चिकित्सा के ऊपर अनुसंधानों के साथ एविडेंस बेस्ड 11 प्रकार की हवन सामग्रियां हैं। पहली बार एक कार्य हुआ है कि रोगानुसार 11 प्रकार की एविडेंस के साथ जड़ी बूटियां, कि इस जड़ी बूटियों से हवन करोगे तो ये गैस फॉर्म में आपको मिलेगा, उस वायु में रहोगे, उस वायु में प्राणायाम करोगे तो वो कंपोनेंट श्वसन के माध्यम से लंग्स तक, लंग्स के माध्यम से ब्लड तक, ब्लड के माध्यम से पूरे शरीर में जाएगा। और जिनको हम बड़ी दुसाध्य असाध्य बीमारी कहते हैं, उसका भी हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं। ये वो चिकित्सा है मल्टी। और यज्ञ चिकित्सा मानी एक चीज नहीं, मल्टी चिकित्साएं हैं। क्या है? जब हम यज्ञ करते हैं, मंत्र का पाठ करते हैं, आपने सुना होगा ध्वनि चिकित्सा, म्यूजिक चिकित्सा सुना है? ये सहज रूप से यज्ञ चिकित्सा में प्राप्त होता है। मंत्र का उच्चारण करते हैं, पाठ करते हैं और उसका श्रवण करते हैं, उससे सहज रूप से वो चिकित्सा भी हमें प्राप्त होती है। हम हवन करते हैं, गुगुल आदि औषधियों को डालते हैं, उसकी सुगंधी सुरभि जो प्राप्त होती है, सुगंधी गंध चिकित्सा, जिसको एरोमा थेरेपी हम मॉडर्न मेडिकल साइंस में कहते हैं, वो भी सहज रूप से यज्ञ से हमें प्राप्त होती है। दूसरा सन थेरेपी कहते हैं, सूर्य की रश्मियां, किरणों में हम रहते हैं, उसकी रश्मियां हमारे चमड़ी के ऊपर पड़ने पर हमारे भीतर के भाग में अलग अलग केमिकल कंपोजिशन में बदलाव आते हैं, चेंज आते हैं और हमें विटामिन डी से लेकर के अलग अलग लाभ होते हैं। ऐसे ही ये यज्ञ की जो रश्मियां होती है 7 रंगों वाली होती है, और वो जब हमारे शरीर के ऊपर और हमारी नेत्रों के ऊपर हम देखते हैं तो उससे हमारे शरीर के अंदर अलग अलग प्रकार के हार्मोन्स और अलग अलग प्रकार के केमिकल्स को बैलेंस करने के साथ अलग अलग लाभ, रश्मियों से भी हमें लाभ प्राप्त होता है। सन चिकित्सा भी उसमें सहज रूप से जुड़ी हुई है। इसी प्रकार से जो हम दवाइयां खाते हैं, उसके अंदर जो मेडिसिनल कंपोनेंट्स लेते हैं, वो गैस फॉर्म में आ गया, उसको भी हम ले रहे हैं, उसका भी हमें लाभ प्राप्त होता है। उसके साथ साथ जब हम एक अनुष्ठान की बात, ये यज्ञ को कर रहे होते हैं, तो एक श्रद्धा, एक भाव, एक अध्यात्म, एक पूजा, एक अलग प्रकार का एटमॉस्फेयर, वायुमंडल, एक एनर्जी, एक ऊर्जा, एक दिव्यता से युक्त वायुमंडल और एक एनर्जी, ऊर्जा से फ्लो, उसका भी हमें लाभ होता है। और इन सब के साथ साथ एक महत्वपूर्ण और विशेष लाभ होता है नैनो पार्टिकल का। किसका? यज्ञ एक नैनो मेडिसिन देता है। क्या देता है? नैनो। देखिए, आज आप सब लोगों ने नैनो सुना है, नैनो टेक्नोलॉजी तो सुना है, नैनो कार तो सुना है। क्या होता है? जो भी द्रव्य है उसके -10, 1 मीटर का 1 अरबवा हिस्सा 1 नैनोमीटर होता है। कितना होता है? 1 अरबवा हिस्सा। हम अपनी 5 में से एक भी इंद्रिय से उसको ग्रहण कर नहीं सकते। और आज हर कोई सेक्टर में हम नैनो टेक्नोलॉजी की ओर जा रहे हैं। क्यों? वो हल्का होता है, सस्ता होता है, प्रभावशाली होता है, ताकतवर होता है। आज हम सैटेलाइट छोड़ते हैं, उपग्रह के ऊपर जाते हैं, जब यानों का प्रयोग करते हैं उसमें कौन सा ईंधन प्रयोग करते हैं? यूरेनियम। किस आधार से हमने तैयार किया? नैनो टेक्नोलॉजी। थोड़ी सी मात्रा में वो ईंधन डालने पर हम उपग्रह के ऊपर जाते भी, वापस आ जाते, फिर भी बच जाता है। हम अपनी गाड़ियां चलाते हैं ना, उसके अंदर थोड़ी सी मात्रा में उसको प्रयोग करते, जीवन भर डालना ना पड़े ईंधन। इतना ताकतवर होता है। क्यों? नैनो टेक्नोलॉजी के आधार पर हमने तैयार किया। ये उदाहरण में क्यों दे रहा हूं? नैनो टेक्नोलॉजी को समझने के लिए। दूसरा, हम आयुर्वेद के अंदर सामान्य रूप से औषधियां लेते हैं, आसव, अरिष्ट, वटी, चूर्ण, अलग अलग चीजें। लेकिन जब बीमारी की अवस्था बढ़ चुकी है, बिगड़ चुकी है, कंट्रोल नहीं आती इन दवाइयों से, तो वैद्य क्या देता है? आयुर्वेद के रस रसायन विद्या, भस्म,
जो तत्वों की हमें आवश्यकता होती है वो जिस पदार्थ के अंदर है उसको जला करके राख बना देते हैं, भस्म बना देते हैं। आप फूंक मारो तब भी उड़ जाए ऐसी भस्म को भी छोड़ते नहीं, उसको फिर खरल करते हैं, पीसते हैं, 30-30 फूट देते हैं, उसके पार्टिकल को और तोड़ते हैं, बार बार खरल करके उस पार्टिकल को इतना तोड़ देते हैं कि नैनो अवस्था में ला देते हैं। हम चमड़ी के ऊपर रख करके थोड़ा सा ऐसे मसल दें तो वो हमारे खून के अंदर मिल जाए, इतने नैनो पार्टिकल कर देते हैं। और कितनी मात्रा में देते हैं? 1 ग्राम, 2 ग्राम, 5 ग्राम देते हैं, और उसकी भी 60 पुड़िया बना करके महीने भर लेने के लिए कहते हैं कि शहद के साथ चाट लेना। जब मुठिया भर भर के दवाइयां खाने पर भी जो रोग में असर नहीं होता है, नाखून के बराबर उस दवाइयों को चाटने पर मरणासन व्यक्ति भी खड़े हो जाते हैं। क्यों? नैनो टेक्नोलॉजी। नैनो टेक्नोलॉजी के आधार पे तैयार की गई हुई चीज में ताकत होती है। हम पहले बल्ब प्रयोग करते थे, बिजली ज्यादा लगती थी, प्रकाश कम मिल रहा था। हम नैनो टेक्नोलॉजी के ऊपर ले गया, अब बिजली कम लेता है, प्रकाश बढ़ गया। क्यों? नैनो टेक्नोलॉजी। नैनो टेक्नोलॉजी आज का एक बहुत, आज मेडिसिन के रूप में भी जो हम दवाइयां लेते हैं उसमें भी अलग अलग सेक्टर में सब जगह पर प्रयोग हो रहा है। क्यों? उस पदार्थ को ताकतवर, जो पदार्थ जितना ज्यादा नैनो होता है, टूटता है, उतना ही ज्यादा उसके अंदर जो निहित शक्ति होती है, सामर्थ्य होती है, ऊर्जा होती है, उसको प्रकट अवस्था में, उद्भुत अवस्था में लाता है, और मल्टीपल उनके लाभ कई गुना बढ़ जाते हैं, उनका प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। उसको कहते हैं नैनो टेक्नोलॉजी। क्या कहते हैं? अब देखिए, जो पदार्थ जितना ज्यादा सूक्ष्म होता है उतना ही ज्यादा ताकतवर होता है। तो धरती पर का सबसे सूक्ष्म से सूक्ष्मतम पदार्थ क्या होता है? सबसे सूक्ष्म धरती का पदार्थ क्या होता है? अग्नि। क्या होता है? धरती का सबसे सूक्ष्मतम पदार्थ अग्नि होता है। 3 रूपों में पदार्थ पाए जाते हैं, ठोस, द्रव, गैस। ठोस रूप में चूना मिट्टी का पत्थर है, ठोस पत्थर है। उस पत्थर के अंदर हम द्रव रूप पानी डालना चाहे क्या डाल सकते हैं? आप कितना भी डालो ऊपर से भेजेगा, उसके अंदर जाएगा। उसके अंदर, ठोस के अंदर कोई ठोस द्रव्य डालना चाहे तो उसकी तो कल्पना ही बाहर की चीज है। उसके अंदर कोई द्रव पदार्थ या गैस, वायु को डालना चाहे तो कितना भी प्रेशर दो, उस पत्थर के अंदर वायु जाएगी। मानी वो पत्थर इतना ठोस है, उसके अंदर कोई जगह नहीं है, उसके अंदर किसी भी पदार्थ का प्रवेश पाना संभव नहीं है। लेकिन उस पत्थर को आप अग्नि के ऊपर रख दो, क्या होता है? उस पत्थर के अंदर नहीं, उस पत्थर के अणु परमाणु के अंदर तक प्रवेश पा जाती है वो अग्नि, इतनी सूक्ष्म होती है। धरती का सबसे सूक्ष्म से सूक्ष्मतम द्रव्य कोई होता है तो अग्नि होता है। क्या होता है? और उस अग्नि का एक विशेष स्वभाव होता है, अंगम नयति इति अग्नि। जो भी पदार्थ अपने संपर्क में आता है उसको अपने जैसा बना लेता है। अपने जैसा मानी कैसा? सूक्ष्म से सूक्ष्मतर। हमारे पास गाय का घी 1 किलो है, अलग अलग जड़ी बूटियां 1 किलो है, अलग अलग समिधाएं 1 किलो है। हम उसको देख सकते हैं, छू सकते हैं, वेट कर सकते हैं, व्यवहार कर सकते हैं। लेकिन एक बार आपने उसको अग्नि के अंदर आहूत कर दिया, उसके बाद ना आप उसका वेट कर सकते हो, ना उसको छू सकते हो, ना उसके साथ व्यवहार कर सकते हो। हमारी 5 में से एक भी इंद्रिय अब उसको ग्रहण, 1 किलो घी की आहुति दी, अब कहां गया वो 1 किलो घी? 1 किलो जड़ी बूटियों की आहुति दी, वो कहां गया? वो इतना नैनो हो चुका है, नैनो होकर के इस वायु के अंदर बिखर गया। मैंने कहा ना पहले शुरुआत में, मैंने नास अदर्शने, नास कारण ले, नास शब्द का अर्थ सर्वथा अभाव नहीं होता है, रूपांतरित होना होता है। क्या होता है? और जब हम इन चीजों को डालते हैं तो रूपांतरित होते हैं। किस रूप में? नैनो पार्टिकल्स के रूप में, गैस फॉर्म में, एनर्जी के रूप में। और जब वो नैनो पार्टिकल के रूप में कन्वर्ट होता है, हमने रुड़की IIT के साथ मिलकर के जो कार्य किया, यज्ञ से निकलने वाले पार्टिकल नैनो पार्टिकल होते हैं।
और उस नैनो पार्टिकल की जब एक्टिविटी देखी कि ये क्या कर सकते हैं, आपको जानकर के आश्चर्य होगा। कैंसर से लेकर के विभिन्न प्रकार की बीमारियों को ट्रीट करने वाली शक्ति, सामर्थ्य वो मेडिसिनल पार्टिकल के अंदर होता है। यज्ञ के अंदर आवश्यकता अनुसार अलग अलग द्रव्यों को जला करके उसको नैनो करके विभिन्न प्रकार के अथाह और अनंत लाभ करने की एक विशुद्ध नैनो टेक्नोलॉजी है ये यज्ञ हवन। और आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि आज जब हम एक अनुष्ठान की बात ऐसे यज्ञ करते हैं ना, तो उससे ये नैनो पार्टिकल विभिन्न प्रकार के गैस फॉर्म में कंपोनेंट्स, सुरभि, सुगंधि, उससे हार्मोन्स, मंत्र, म्यूजिक थेरेपी, रश्मियां की थेरेपी और भस्म का पानी, अल्कलाइन वाटर, ऋण आवेशित कण, बाहुल्य वायुमंडल से लेकर के सारी मल्टी चीजें जब एकत्रित होते हैं तो उससे हमारे पंच प्राण, पंच उपप्राण, सप्त धातुओं का पोषण होता है। मूलाधार से लेकर के सहस्त्रार पर्यंत अष्ट चक्रों में शक्ति का, ऊर्जा का, एनर्जी का सोर्स कई गुना बढ़ जाता है। हमारे न्यूरोकेमिकल्स बैलेंस हो जाते हैं, हमारा नर्वस सिस्टम स्ट्रॉन्ग होता है, न्यूरो प्रोटेक्टिव कंपोनेंट्स हमारे पूरे तंत्र को मजबूत बनाते हुए डिजनरेट हुए सेल को रिजनरेट करते हैं और ये पूरा तंत्र एकदम से ऐसा प्रभावित होता है तो इस शरीर के अंदर कोई बीमारी, कोई रोग टिक ही नहीं सकता है। और कितनी भी बड़ी बीमारी हो गई हो और ये यज्ञ कर देते हैं तो बीमारियां भी ठीक हो जाती है। आज ये अनुसंधान के शास्त्र का तो मैंने उदाहरण दिया ही, उसी के आधार पे अनुसंधान भी किए और उन अनुसंधानों के आधार पे आज जिन लोगों ने तैयार की गई जड़ी बूटियों का प्रयोग किया, मैं आपको उदाहरण के लिए बताना चाहूंगा। अभी हम कुछ दिन पहले दिल्ली गए थे, वहां पर बहन रितु जी करके एक थी, उनको जो आर्थराइटिस होता है, ऑर्थो आर्थराइटिस होता है, आर्थराइटिस हो गया, आरए फैक्टर 100 से ऊपर है और अलग अलग प्रकार की दवाइयां, अलग प्रकार की चीजें सब कुछ करने के बाद भी वो आरए फैक्टर उसका नॉर्मल आए ही ना और समस्या बढ़ती ही जाए। उनको ये यज्ञ करने के लिए कहा और वातेष्टि हवन सामग्री से हवन करने के लिए कहा। उन्होंने निरंतरता पूर्वक हवन किया, 3 महीने भी नहीं हुए तब तक में उनका आरए फैक्टर बिल्कुल नॉर्मल आ गया। डॉक्टर लोग खुद आश्चर्य करते कैसे हो गया। इसी प्रकार से हमने कितने सारे, एक भाई आनंद जी गुजरात में भुज के एक गांव में रहते हैं, उनको एमडी मस्कुलर डिस्ट्रोफी, हमारे न्यूरॉन से संबंधित बीमारी होती है, इसको WHO कहता है लाइलाज बीमारी। इसका न्यूरॉन से संबंधित बीमारियों का कोई उपचार नहीं होता है, मॉडर्न मेडिकल साइंस में कोई दवाई नहीं है हमारे पास। उनके माता पिता ने वो बीमारी डिटेक्ट होने के बाद अलग अलग कितने सारे हॉस्पिटलों में घूमे, इधर उधर सब प्रकार का ट्रीटमेंट, सब प्रकार का सब कुछ करने के बाद अब घर पे बैठ गए थे। और उस बेटे की ऐसी अवस्था थी कि पिछले 4 साल ऐसे उनके थे कि जो उनके नित्य कर्म हैं सारी चीजें बेड के ऊपर हो रही थी। बेड से चेयर के ऊपर बिठाने के लिए भी 2 लोग लगते, कुछ नहीं कर सकते, सारे तंत्र उनका शिथिल हो चुका। उस समय हमने वहां पर ये यज्ञ चिकित्सा सेंटर का उद्घाटन किया, उसकी सूचना उनको मिली न्यूज़पेपर आदि में, तो उन्होंने इंक्वायरी की क्या ये नई चिकित्सा उनको लगी कि इससे भी ये बीमारी कुछ ठीक हो सकती है। उनको कहा कि देखो हमने अभी तक कुछ इस प्रकार का परीक्षण तब तो हुए नहीं थे, और उनको कहा कि आप करके देखिए। और उन्होंने करना शुरू किया यज्ञ, उनकी माताजी ने उनके कमरे के अंदर। आपको जानकर के आश्चर्य होगा 10-15 दिन हुए यज्ञ करते करते तो उनके शरीर के अंदर हलचल आने लग गई, ताकत आने लग गई। उनकी माताजी को बहुत ही आश्चर्य हुआ कि हमने इतनी दवाइयां, इतना सारा कुछ सालों साल कर लिया, कोई असर नहीं हुआ, और ये 15 दिन हवन किया, ये पूरा हाथ, उंगलियां और शरीर हिलने लग गया, ताकत आने लग गई। उनका ये जो आत्मविश्वास बढ़ा, उन्होंने 1-1 घंटा हवन करना प्रारंभ कर दिया और 2 महीने पूरे होने तक में जो बेटा बेड से उठ नहीं रहा था वो अपने खुद के हाथों से 1-1 घंटा यज्ञ करने लग गया। और 3.5 महीने के बाद वो लगातार वो चलता रहा।
3.5 महीनों के बाद वो बेटा क्रिकेट खेलने जाता है। लोग उनको देखने आता है कि एमडी का पेशेंट कैसे क्रिकेट खेल सकता है। हमने पहली बार ये एमडी का पेशेंट देखा था और ऐसे आश्चर्य हमने देखे। और ऐसे एक दो नहीं, कितने सारे। एक बहन शिल्पा जी करके मुंबई घाटकोपर में रहती हैं। ये जो पहला कोरोना काल आया, लंग्स की उनको पहले से ही थोड़ी बहुत प्रॉब्लम थी, अस्थमा आदि की, लेकिन उस समय उनको क्रोनिक अस्थमा डिटेक्ट हुआ। उनकी दवाइयां लेते हुए भी लंग फाइब्रोसिस हो गया। क्रोनिक अस्थमा में फाइब्रोसिस, लंग फाइब्रोसिस भी एक ऐसी बीमारी है जिसको लाइलाज, ऑटो इम्यून डिजीज कहते हैं, लाइलाज बीमारी बताते हैं। वो होने के बाद उनकी ऐसी अवस्था आ गई थी कि बिल्कुल छोटी सी श्वास आ रही है जा रही है, जरा सी भी लंबी श्वास ले ली तो पूरा अंदर जो गठाने होती, पूरा पीड़ा दर्द, वो लेट जाती थी, इतनी पीड़ा होती है। घर के अंदर रोटी बनाते कितनी स्माइल होती है, उस स्माइल को, सुगंध को भी वो सहन नहीं कर पाती थी। 2 सीढ़ी चढ़ना उतरना उनके लिए सरदर्द था। उस समय ये कफेष्टी हवन सामग्री से हवन कराया और हवन के बाद कफेष्टी हवन सामग्री भीमसेनी कपूर, गुगुल आदि की धुनी कराए, उसमें रखा। 15 दिन ऐसे करने पर लंबा गहरा श्वास भरने की अवस्था में आ गई, लंबा श्वास भरने। अब उनको कहा प्राणायाम भी खूब करो। उन्होंने यज्ञ भी खूब किया और उसमें बैठ करके प्राणायाम करना प्रारंभ कर दिया। और आपको जानकर के आश्चर्य होगा, 3.5 महीने के बाद उन्होंने रिपोर्ट निकलवाई, क्रोनिक अस्थमा और लंग फाइब्रोसिस की रिपोर्ट बिल्कुल क्योर हो गई। लंग फाइब्रोसिस की रिपोर्ट हमने पहली बार देखा था क्योर होते हुए, कभी नहीं देखा था। लाइलाज बताते हैं, ऐसी ऐसी बीमारियां हमने ठीक होते हुए देखी। मैंने कल भी एक उदाहरण बताया था, मुंबई रुद्रपुर की एक माता जी जिनको कैंसर हुआ था, लीवर का कैंसर। हैदराबाद में ट्रीटमेंट लिया, शरीर में 6 जगह पर और फैल गया ट्रीटमेंट लेते हुए। मुंबई ट्रांसफर किया। मुंबई जाने के बाद मुंबई में और उन्होंने कहा कि इम्यूनोथेरेपी लेनी पड़ेगी। इम्यूनोथेरेपी एक इंजेक्शन 3-3.5 लाख रुपए का आता है। उन्होंने 6 इंजेक्शन लगवाए, कितने, और उसके साथ साथ और दवाई। एक इंजेक्शन लगने पर 25 से 45 दिन वो कोमा की अवस्था में चला जाता है, खड़ा नहीं होता व्यक्ति। और उनकी सेवा के लिए भी जो जाता है वो भी बीमार हो जाता है, उनकी हड्डियां खोखली हो जाती हैं, उतना खतरनाक रेडिएशन होता है। वो दवाइयां लेने के बाद, जब 5 इंजेक्शन लेने के बाद, जब 6ठा इंजेक्शन के लिए वो डॉक्टर के पास गए, रिपोर्ट निकलवाई, वो कैंसर पूरे शरीर के अंदर फैल चुका है। और तब वो जो 6वां इंजेक्शन लेकर के घर पे आए, डॉक्टर लोगों ने कहा कि अब आप हॉस्पिटल पे ना आइएगा, हम ऑलरेडी ओवरडोज में जा चुके हैं, ये ट्रीटमेंट लेने पर भी अभी कोई असर नहीं हो रहा है और पूरे शरीर में कैंसर फैल चुका है। जितने दिन जी जाए सौभाग्य समझिए और सेवा कीजिए इस माता जी की। वो घर पे लेकर के गए रोते हुए, और हर इंजेक्शन, पिछले 5 इंजेक्शन का अनुभव, हर इंजेक्शन को देने पर 25 से 45 दिन बेड से खड़े नहीं होती थी। और इस बार उनके ये सूचना प्राप्त होते अपने कार्यकर्ता, जब ऑनलाइन उस समय शिविर चलते थे, उनको पता चला कि यज्ञ चिकित्सा से भी ठीक होता है। उन्होंने उनको प्रेरित किया, बताया कि देखो ये भी एक ट्रीटमेंट है, इससे भी ये ठीक होता है। और कर्कटेष्टि हवन सामग्री करके कैंसर के लिए वो ला करके उनको सिखाया, बताया और हवन कराया, और हवन के बाद धुनी कराया उन्हीं के कमरे के अंदर। आपको जान करके आश्चर्य होगा, पिछले 5 इंजेक्शन का अनुभव 25 से 45 दिन में वो कोमा से बाहर आती थी। उनके कमरे के अंदर हवन किया, 3 दिन के अंदर खड़ी हो गई पूरे शरीर में कैंसर फैलने के बाद। और उसके उपरांत उनका लगातार ये ट्रीटमेंट चला। उत्साह बढ़ जाता है जब ऐसा इफेक्ट दिखता है, और फिर पूरे एक श्रद्धा भाव के साथ एक अनुष्ठान के बाद लंबा यज्ञ उन्होंने करना शुरू कर दिया कर्कटेष्टि से। और वो करने के बाद, और उसमें उन्होंने प्राणायाम भी खूब किया, और कुछ ही दिनों के बाद उन्होंने जब रिपोर्ट निकलवाई, जो पूरे शरीर के अंदर इम्यूनोथेरेपी से लेकर के अलग अलग ट्रीटमेंट दवाइयां लेने पर उन्होंने कहा कि 57 लाख रुपए खर्च किए। कितने? 57 लाख खर्च करने के बाद पूरे शरीर में कैंसर फैल गया, और डॉक्टर लोग ने कहा अब हॉस्पिटल पे ना आइएगा। इस अवस्था में उनको यज्ञ कराया। 3.5 महीने के बाद जब रिपोर्ट कराई, 61% कैंसर रिकवर हो गया। ऐसे लगे। और ऐसे 1, 2, 5 केस नहीं, मल्टीपल केस हैं। ये जो मैं आपको बता रहा हूं एक उदाहरण के तौर पे कि हमें समझ में आए। पहले मैंने शास्त्र का प्रमाण दिया, फिर मैंने अनुसंधान बताया,
और उसके बाद ये मैं आपको प्रैक्टिकल बता रहा हूं कि जिन्होंने अनुभव किया, और ये भी उदाहरण वो उदाहरण है जिसको हम आगे पहुंचा हुआ मेडिकल साइंस कहते हैं, जिसके अंदर स्पेशलिस्ट डॉक्टर, दवाइयां सब कुछ है हमारे पास। वो सब प्रयोग करके लाखों रुपए लुटाने के बाद जब ठीक नहीं हुए, मरने के लिए जब पेशेंट को छोड़ दिया जाता है, उन लोगों ने किया और नवजीवन पाया है। और ऐसे एक दो नहीं, सैकड़ों सैकड़ों उदाहरण आप अपनी आंखों के सामने देख पाएंगे। स्वामी यज्ञदेव करके यूट्यूब चैनल है, उसके अंदर यज्ञ चिकित्सा अनुभव करके एक प्लेलिस्ट है, उस प्लेलिस्ट को जाकर के आप देखना, आपको आश्चर्य होगा कि ऐसे ऐसे कैंसर के पेशेंट, पैरालिसिस, पार्किंसन, कोमा और अलग अलग प्रकार के रोग, एमडी के रोगी, जिसको हम ऑटोइम्यून, लंग फाइब्रोसिस, अस्थमा, दमा के पेशेंट, जिनके बच्चेदानी में ही बच्चा सूख जाता है, वो भी ठीक हो गए। जो बच्चे पैदा होने के बाद थोड़े मंगोल होते हैं और मस्तिष्क काम नहीं करता, माता पिता को पहचान नहीं पाते, क्या खाना क्या नहीं खाना ऐसा भी पता नहीं होता, उनको भी यज्ञ में कराया और उसमें बिठाया, वो भी ठीक हो गए। और आप उसके ऊपर जाकर के देखेंगे, आपको आश्चर्य होगा कि यज्ञ चिकित्सा इतनी विशेष चिकित्सा है। ये अपने आप में एक अद्भुत चिकित्सा है। जो मैंने कहा ना, नैनो मेडिसिन, नैनो पार्टिकल, वो नैनो पार्टिकल के माध्यम से, गैस फॉर्म में अलग अलग कंपोनेंट्स के माध्यम से, सुगंधि के माध्यम से, मंत्र का पाठ के माध्यम से, श्रवण के माध्यम से, रश्मियों के माध्यम से, और एक श्रद्धा, एक भाव, एक अध्यात्म, एक अतिरेक, ये सारी चीजें एक अनुष्ठान की बात है। जब हम प्रतिदिन सायंकाल और प्रातःकाल यज्ञ करते हैं तो उसे पंच प्राण, पंच उपप्राण, सप्त धातुओं का पोषण से लेकर के न्यूरोकेमिकल्स का बैलेंस होने से लेकर के अलग अलग प्रकार से पूरे तंत्र को एकदम से प्रभावित करता है, और ऐसी जो बड़ी बड़ी बीमारियां होती है उसको भी जड़ मूल से उखाड़ फेंकता है। यज्ञ ये एक बहुत बड़ी विशुद्ध चिकित्सा, इसको कहते हैं देवीय चिकित्सा। क्या कहते हैं? देवीय चिकित्सा, देव व्यापासय चिकित्सा, देवीय चिकित्सा का, कि जब वो रोग भी अलग अलग ट्रीटमेंट लेने पर ठीक नहीं होते, वो यज्ञ से ठीक होते हुए देखें। न जाने कितनों ने आहुतियां दी इन अमित्र रोगों के संतापों से, है वर्तमान भी आज दुखित, न पूछो भविष्य के प्रकोपों से। प्रत्युष पावनी होती जहां यज्ञ अनुष्ठान घर आंगन में, वहां मनुष्येतर सब झूमते शांति भरे सुख आनंद से। इदम हविर्यातो धाना नदी भेना इमाम वहत, अर्थात जैसे नदी का जल जाग को बहा ले जाता है, वैसे ही यज्ञ में आहूत की हुई हवि सभी प्रकार के रोग, दोष, ताप, संतापों को वैसे ही बहा ले जाती है जैसे नदी। जागो। वातिष्ठी हवन सामग्री, जो विशेष करके निर्गुंडी, रासना, अश्वगंधा, गिलोय, पुनर्नवा, बला, नागरमोथा, अजवाइन, अरंड, गुड़वज, अमलतास, पारिजात, गुगुल आदि विशेष द्रव्यों से निर्मित इस वातिष्ठी हवन सामग्री से हवन करने पर उत्पन्न धूम्र के अंदर डीऑक्सिस परग्युलिन, आर लिमोनिन, फोलिक एसिड जैसे विशेष कंपोनेंट्स, मॉलिक्यूल्स, फाइटोकेमिकल्स पाए जाते हैं, जो गठिया, जोड़ों का दर्द, जकड़न, सर्वाइकल, सियाटिका आदि वातज रोगों में विशेष करके लाभदायी होती है। यज्ञ भारतीय संस्कृति का मूल है। तो आइए हम संकल्प लें, संसार के श्रेष्ठतम कर्म यज्ञ को अपनाएं। पिंड और ब्रह्मांड में संतुलन कायम करने वाले यज्ञ को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएं एवं प्रकृति मां के प्रति अपने ऋणों को अदा करें। विश्व स्वास्थ्य का एक नारा, यज्ञ से होगा जग उजियारा। भारतीय संस्कृति की अमूल्य विरासत यज्ञ की महिमा को जानने हेतु वैदिक चैनल पर प्रतिदिन प्रातः एवं सायं 11:30 बजे यज्ञ महिमा कार्यक्रम से जुड़े। विशेष जानकारी हेतु संपर्क करें। मोबाइल 9068565306।